एसडीएम से ऊंची आवाज में बात करने पर 6 घंटे पुलिस हिरासत में रहा किसान। उसी किसान की जमीन का विवाद प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर निपटाया। नीमच जिले के अड़मालिया गांव के बुजुर्ग किसान जगदीश दास बैरागी कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार को जन सुनवाई में खेत की जमीन का सीमांकन बटांकन करवाने की गुहार लेकर पहुंचे थे, जहां किसान द्वारा एसडीएम से ऊंची आवाज में बात करने पर किसान को पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था। मीडिया में खबर चलने के बाद मामले ने तूल पकड़ा, जिस पर कलेक्टर ने किसान को अपने समक्ष बुलाया था। कलेक्टर के समक्ष किसान ने बताया था कि थाने पर भूखा प्यासा 6 घंटे तक बिठाकर रखा और शाम को पुलिस ने छोड़ा था। कलेक्टर ने खबर के इस मामले को तत्काल संज्ञान में लेते हुए राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि मामले का त्वरित निराकरण कर किसान को न्याय दे। इसके बाद गुरुवार सुबह प्रशासनिक अधिकारी अड़मालिया गांव स्थित किसान के खेत पर पहुंचे, जहां तहसीलदार संजय मालवी, प्रेम शंकर पटेल, आरआई सुरेश निर्बोल, पटवारी सीमा पाटीदार सहित राजस्व के अमले ने सीमांकन बटांकन करने की प्रक्रिया शुरू की। इसके लिए दोनों पक्षों से चर्चा की गई। किसान जगदीश दास बैरागी और उसके विरोधी पक्ष को खेत पर बुलाया गया। उसके बाद मौके पर गेहूं की फसल खड़ी होने के चलते सीमांकन और बटांकन नहीं हो पाया है, जिसके चलते किसान को प्रशासनिक अधिकारियों ने 15 दिन बाद फसल कटने पर सीमांकन और बटांकन करने का आश्वासन दिया। बुधवार को कलेक्टर साहब ने मेरे को कलेक्टरी कार्यालय बुलाया था और वहाँ तहसीलदार, गिरदावर, पटवारी सहित सभी महानुभावों को बुला करके तत्काल निर्देश दिए कि आज ही पंडित जी आए हुए हैं, इनका बटांकन सीमांकन किया जाए और इनका जमीन इनको दिलाई जाए। इस बात से मैं बहुत संतुष्ट हूँ और कलेक्टर साहब का आभार व्यक्त करता हूँ। मुख्यमंत्री जी के आदेश के ऊपर मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। श्री जगदीश बैरागी जो अड़मालिया ग्राम पंचायत नीमच तहसील के निवासी है, उनके द्वारा एक बटांकन का प्रकरण राजस्व न्यायालय नीमच तहसील में दर्ज कराया गया था। उसी की वो जन सुनवाई में आए थे कि उसका निराकरण नहीं हो रहा था। तो उसमें जगदीश बैरागी जी को मेरे द्वारा समक्ष में 19 मार्च को सुना गया। उनके जो दस्तावेज है उसका परीक्षण किया गया और तहसीलदार के जो न्यायालय में प्रकरण दर्ज किया गया था उसको प्रकरण को भी अवलोकन किया गया, जिसमें तहसीलदार को निर्देशित किया गया था कि वो प्रकरण का तत्काल निराकरण करके आदेश पारित करे। तहसीलदार ने 19 तारीख को ही इसमें अपना आदेश पारित किया और जो बटांकन का जो फर्द बटांकन था वो स्वीकृत किया गया, जिसका आज दिनांक 20 मार्च 2025 को तहसीलदार एवं पूरा राजस्व का जो अमला था वो मौके पे गया। मौके पे जितने भी हितवत पक्षकार थे सभी को जो बटांकन की कार्रवाई हुई है उससे सबको अवगत कराया गया एवं जो जिनका जितना जितना रकबा और जितना खसरा है और मौके पे जहाँ पे जिनको जो सुनियोजित तरीके से उनको बैठना है उनको समझाया गया, जिससे कि और 15 दिन का समय दिया गया क्योंकि मौके पे फसल अभी लगी हुई है। फसल लगने के कारण सीमांकन की कार्रवाई आज नहीं की गई है, परंतु सभी को नक्शा जो बटांकन किया गया है वो समझा दिया गया है एवं सभी हितवत पक्षकार और श्री जगदीश बैरागी संतुष्ट है। जैसे ही फसल की कटाई हो जाएगी वैसे ही इन सभी पक्षकारों को उनकी जमीन सीमांकन करके बता दी जाएगी एवं उनको कब्जा सौंप दिया जाएगा। इनके द्वारा 5 माह पूर्व अपना प्रकरण दर्ज कराया गया था, जिसमें कि जो इनके द्वारा जमीन जो क्रय की गई थी, क्रय जमीन की जो जहाँ पे भूमि थी वह वहां ना बैठते हुए वह कहीं अन्य भूमि पे बैठे हुए थे। आधा वो क्रय भूमि पे बैठे हुए थे, तो जो कब्जा जो था वो उनके क्रय भूमि के अनुसार नहीं था एवं जो फर्द बटांकन प्रस्तावित किया गया था पटवारी द्वारा उससे ये सहमत नहीं थे, तो असहमति व्यक्त की गई थी। इसके कारण पहले ये राजस्व न्यायालय नायब तहसीलदार के कोर्ट में प्रकरण चल रहा था। इसके बाद ये प्रकरण फिर तहसीलदार न्यायालय में चला। तो अब पर उनको जब हम समक्ष में मेरे द्वारा उनको सुना गया 19 मार्च 2025 को, तो उनको समझाइश दी गई और उनको बताया गया कि जो उनका एक्चुअल रकबा है, रकबा के अनुसार जो बैठेंगे और उनको पूरा रकबा उनको मिलेगा, उनको उनका पूरा कब्जा दिया जाएगा। तो समझे उस चीज को, समझाइश समझे और अभी जो फर्द बटांक किया गया है उससे वो संतुष्ट है। जो मेन जन सुनवाई थी 18 मार्च की थी, वो हमने मनासा सब डिवीजन की तहसील में की थी। तो मेरे द्वारा एवं जो सीओ जिला पंचायत एवं अन्य जिला अधिकारी है वो वहाँ पे उपस्थित थे। वहाँ पे जन सुनवाई की जा रही थी। इसी समय पे जो हेडक्वार्टर नीमच हेडक्वार्टर पे जो जन सुनवाई की जा रही थी तब ये उपस्थित हुए। तो यहाँ पे एडीएम और एसडीएम जन सुनवाई कर रहे थे। तब मुझे बताया गया कि ये थोड़े से उत्तेजित थे, थोड़ा सा ऊंची आवाज में बात कर रहे थे जो संबंधित एसडीएम और एडीएम से, संभवतः इसलिए क्योंकि 5 महीने हो गए थे इनके प्रकरण का निराकरण नहीं किया गया था। तो जो जन सुनवाई में
इनके द्वारा उत्तेजित होके बात की गई। उसके बाद इन्होंने जब प्रकरण में कि मेरे 5 महीने से प्रकरण का निराकरण नहीं किया गया है, तो उन्होंने आत्मदाह की धमकी भी दी गई। तो आत्महत्या की धमकी के वक्त तो संबंधित एसडीएम के द्वारा इनको ताकि इनकी जो उत्तेजित रहे हैं, तो उस सिचुएशन में इनको कहीं जाके ये कुछ ऐसे गलत कार्य ना कर ले, तो इसलिए उन्होंने इसको अभिरक्षा में रखने के लिए आदेशित किया गया।